2nd June 2014, the Andhra Pradesh bifurcated by carving out a new state called Telangana. और फिर 8 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के नए सीएम बनते हैं चंद्रबाबू नायडू और यहाँ से कहानी शुरू होती है। और फिर आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2014 केम इनटू और फिर अप्रैल 2015 में चंद्रबाबू नायडू अमरावती सिटी को आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी घोषित करते हैं। एक ऐसी सिटी जो दुनिया की सबसे सस्टेनेबल सिटी और हैप्पीएस्ट सिटी बनने जा रही है। इस सिटी को बनाने में 24,000 किसानों ने 33,000 एकड़ जमीन सरकार को दी और करीबन 65,000 करोड़ पास किए गए और फिर इसका काम 2015 में शुरू किया गया। अमरावती सिटी सिंगापुर मॉडल के हिसाब से बनने वाली थी। सिंगापुर के 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इसका मैप तैयार किया और सिंगापुर की ही एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसको कंस्ट्रक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस सिटी को इतना स्मार्ट बनाया गया है कि इसके अंदर क्या नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली, हाई कोर्ट, हेल्थ मिनिस्ट्री, स्पोर्ट मिनिस्ट्री, वाटर टैक्सीज एंड सोलर प्लांट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, अदर गवर्नमेंट इंपोर्टेंट ऑफिसेस, ये सारी चीज़ें उस सिटी के अंदर उपलब्ध है। ये कंप्लीट एक हाईटेक सिटी है। इसको बनाने में 65,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ने लोन और गवर्नमेंट लोन्स एंड अदर स्कीम से रेज करने का प्लान किया है। इसमें वर्ल्ड बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के लोन भी शामिल हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अमरावती नए रंग रूप के साथ सच्चे अर्थ में पीपल्स कैपिटल और फिर 2019 में ये ड्रीम सिटी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते शट डाउन कर दी जाती है। इस ड्रीम सिटी को क्यों बंद कर दिया गया? इसके पीछे की कहानी ये है कि जब 2015 में चंद्रबाबू नायडू सीएम थे, उन्होंने अमरावती सिटी को कैपिटल सिटी बनाया। फिर 2019 में सरकार पलटी, जगन मोहन रेड्डी सीएम बने और जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की ड्रीम सिटी को कंप्लीट शटडाउन कर दिया और दावा किया है कि ये एक बड़ा स्कैम है। Catch-22 situation now. Andhra Pradesh capital city is a big scam. तो इस तरह जगन मोहन रेड्डी कहानी के विलन बनते हैं और कहानी में एंटर करते हैं। जगन मोहन रेड्डी ने 2019 में चंद्रबाबू नायडू का पॉलिटिकल पावर ही नहीं छीना था, बल्कि उनका एक ड्रीम सिटी का सपना भी तोड़ दिया था। जगन मोहन रेड्डी का मानना था कि अमरावती सिटी एक बड़ा स्कैम है। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल होनी चाहिए, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। लेकिन 2 पॉलिटिशियन की ईगो की लड़ाई में गुंटूर और विजयवाड़ा के किसानों की 33,000 एकड़ जमीन गई। किसान दलों ने 2019 और 2024 तक रात दिन प्रोटेस्ट किए। ये मामला हाई कोर्ट तक जाता है। हाई कोर्ट जगन मोहन रेड्डी सरकार को 6 महीने भी ही अमरावती सिटी का कंस्ट्रक्शन खत्म करने की मिलती है, लेकिन फिर जगन मोहन रेड्डी 6 महीने में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और वो अपने 3 कैपिटल का फैसला वापस ले लेते हैं। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट कुछ वर्डिक्ट देता, उससे पहले फिर सरकार बदल जाती है। 2024 में खेल बदलता है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पावर में आती है और जैसे ही पार्टी पावर में आती है, लोगों की उम्मीदें और नायडू का ड्रीम सिटी का सपना फिर जिंदा हो जाता है और करीब जनवरी 2025 में अमरावती सिटी का कंस्ट्रक्शन चंद्रबाबू नायडू वापस शुरू करवा देते हैं। मुझे लगता है अमरावती सिटी आंध्र प्रदेश में कई इंडस्ट्रियल और एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट कर सकती है। आप अपने ईगो को लोगों की ज़रूरतों से ऊपर नहीं रख सकते। यही अमरावती सिटी का मेन कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आप अपने व्यूज़ हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्टोरी वॉक विद सुधांशु, प्लीज़ उसको यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब